जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है केजरीवाल की दो टूक क्या कुछ दिया है बयान में जानेंगे। उसी के साथ खबर आ रही है आशीष मिश्रा की जमानत पर तलवार लटक चुकी है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इसी के साथ खबर आ रही है शिवराज सिंह और उमा भारती में शराब को लेकर हो चुका है वाक युद्ध। साथ ही खबर में जानेंगे लालू प्रसाद यादव की भी जमानत पर अभी मुश्किल बढ़ चुकी है, लालू प्रसाद यादव को भी जमानत नहीं मिल रही है। उसी के साथ खबर आ रही है पाकिस्तान से क्या कुछ है, पाकिस्तान की सियासत के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे चीन से खबर आ रही है, चीन में कोरोना ने फिर से डराया है। साथ ही श्रीलंका की इमरजेंसी के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी की कमर टूट चुकी है, लेकिन सरकार बता रही है कि अच्छे ही दिन है। साथ ही खबर में आपको बताएंगे सोने चांदी का भाव और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 5 अप्रैल 2022 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो पहली बड़ी खबर में जानते हैं 3 जिंदगियां बचाने वाले नीतीश को प्रमोशन का तोहफा। सीएम गहलोत ने फोन पर की बात, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाया। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के एक कांस्टेबल ने आग से बच्चे को बचाया था। कल ही हमने आपको न्यूज़ बताई थी सीएमएम पर, तो उसी के रिलेटेड अब खबर आई है। करौली उपद्रव के साहस भरे वाकये के बाद अब कांस्टेबल से हैं कांस्टेबल बन चुके हैं। क्या कुछ खबर में बताएंगे। करौली में जो दोस्तों उपद्रव हुआ था, उस दौरान साहस दिखाकर बच्चे समेत 3 लोगों की जिंदगी बचाने वाले राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल नीतीश शर्मा की सीएम अशोक गहलोत ने तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने उनसे फोन पर बात की और प्रमोशन का तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि अपनी जान की परवाह न करते हुए कर्तव्य निभाने वाले नीतीश का कार्य प्रशंसनीय है, इसलिए उसे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाया जाता है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे जेल में बंद लालू की बढ़ सकती है मुसीबत। चाईबासा कोषागार में जमानत पर लटकी तलवार, सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। डोरांडा कोषागार मामले में जमानत के लिए संघर्ष कर रहे लालू यादव को अब चाईबासा कोषागार में मिली जमानत का भी जवाब देना होगा। दरअसल चाईबासा कोषागार में मिली जमानत याचिका को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में अपडेट आया है। न्यायालय ने आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला अब सुरक्षित रखा है। तो उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया है और सवाल किया कि न्यायाधीश कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विस्तार से गौर कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगले समाचार में जानेंगे अरविंद केजरीवाल सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज़। पंजाब में जो 15 साल में नहीं हुआ वो 15 दिन में हमने करके दिखाया, बोले केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का अगला मिशन क्या है। पंजाब में शानदार जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का किस राज्य पर फोकस है। क्या केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा बन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में इन सभी बेबाक सवालों के जवाब दिए। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में हमें 19 से ज़्यादा सीटें मिली। पंजाब में जनता ने सभी दिग्गजों को हराया, इसलिए जनादेश दिखाता है कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि 75 साल बाद देश में मूलभूत समस्याएं हैं। हमारे बाद आज़ाद भारत में इस तरीके से किसी पार्टी की जीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 3 सिद्धांत है, देशभक्ति, ईमानदारी और इंसानियत। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल ने बेबाक इंटरव्यू दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे काम में लापरवाही के चलते सस्पेंड किए गए एरैया के डीएम योगी आदित्यनाथ का आया है बड़ा फैसला।
उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ का चाबुक लापरवाह अफसरों पर चल रहा है। काम में लापरवाही को देखते हुए अररिया के जिलाधिकारी सुनील वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। उनके ऊपर काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप भी थे। अगले समाचार में जानेंगे आम आदमी पार्टी का गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा दावा, बताया आंतरिक सर्वे में मिली इतनी सीटें। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि इसके आंतरिक सर्वे में पता चला है कि इस साल दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों में लगभग 58 सीटें वो जीत सकती है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक ने सोमवार को बताया कि यह सर्वेक्षण पार्टी की अपनी एजेंसी के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार पार्टी के कांग्रेस से असंतुष्ट ग्रामीण मतदाताओं और शहरी क्षेत्रों में निम्न और मध्यम वर्ग के मतदाताओं से वोट मिलने की भी काफी संभावना है। अगली खबर में जानते हैं कश्मीर के लाल चौक पर आतंकियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान घायल, एक जवान हुआ है शहीद। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। कश्मीर के लाल चौक पर सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर आतंकियों ने हमला किया है। इस हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल जवानों को पास के अस्पताल में ले जाया गया था। वहां एक जवान ने दम तोड़ दिया। वहीं सीआरपीएफ ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और सर्च ऑपरेशन चलाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे लोग दारू पीना अगर बंद कर दे तो मध्य प्रदेश में शराब बंदी कर दूंगा, उमा भारती को शिवराज सिंह का जवाब। तो शिव और उमा दोनों ही शराब पर भिड़ चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीति का विरोध कर रही वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने सोमवार को कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब उनसे इस मुद्दे पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। उमा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले 2 साल के दौरान हर मुलाकात में मुझसे शराबबंदी पर बात की, लेकिन जब बात सामने आ गई तो उन्होंने मुझसे बातचीत करना ही बंद कर दिया है। उमा ने सिलसिलेवार ट्वीट कर मांग उठाई कि प्रदेश में शराब परोसने की व्यवस्था तुरंत बंद कर दी जाए और स्कूल, अस्पताल, मंदिर एवं निषिद्ध स्थानों के पास भी शराब की दुकानें बंद हो। तो उस पर शिवराज सिंह ने भी बयान दे दिया कि जब लोग शराब पीना बंद कर देंगे तो मैं शराब बेचना भी बंद कर दूंगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे गुजरात में 6000 करोड़ के कोयला घोटाले पर केंद्र का जवाब, कार्रवाई करना राज्य की जिम्मेदारी। तो केंद्र ने सोमवार को बताया कि गुजरात में 6000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के घोटाले के संबंध में उसे शिकायत मिली है, लेकिन इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव उसके पास आया नहीं है। अगर आया है तो वो भी विचाराधीन है। उसने कहा है कि शिकायत को उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। मतलब गुजरात में भी अभी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी, तो इस घोटाले की जांच होगी ही नहीं। एप्लीकेशन यहाँ से वहाँ राउंड घूमती रहेगी और इसी तरह ये लोग गोल गोल जवाब देते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे देहरादून की 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी वसीयत की राहुल गांधी के नाम। तो देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला पुष्पा मुंजियाल मेघराज ने अपनी सारी संपत्ति का मालिकाना हक कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी के नाम कर दिया है। पुष्पा मुंजियाल ने इसके पीछे एक खास वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित है। उनका कहना है कि गांधी परिवार ने देश की आज़ादी से लेकर अब तक आगे बढ़कर देश के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत बढ़ी। दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। मुंबई से आ रही है खबर। तो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने सोमवार को यह फैसला किया है। अब नवाब मलिक 18 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। हालांकि इस दौरान वह खाना और दवाइयां ले सकते हैं। कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है। इससे पहले
उन्हें इस बात की इजाज़त मिली थी कि वह बेड, गद्दा और कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार भी कर लिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे पाकिस्तान के सियासी संकट पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर, फौज ही चलाएगी पाकिस्तान। जहाँ दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी घमासान सालों से देखते आ रहे हैं हम, और फौज हर वक्त इसकी कमान भी संभालता रहा है। तो क्या कुछ खबर में जानेंगे। तो पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर ने वोट नहीं करने दिया है। राष्ट्रपति ने असेंबली भंग कर दी है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री की गद्दी पर जो भी बैठे पाकिस्तान में, पर देश तो हमेशा फौज ही चलाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर भड़का विपक्ष, राज्यसभा में हंगामा, कार्यवाही 2 बजे तक कर दी गई स्थगित। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष मुखर हो गया है। हाल ही में कांग्रेस ने सड़कों पर ईंधन के दाम बढ़ाने का विरोध किया है। राज्यसभा में सोमवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से उच्च सदन की कार्रवाई को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी के मध्यस्थता वाले रुख की ऑस्ट्रेलिया ने की सराहना। तो भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए व्यापार सौदे पर संक्षेप में बात करते हुए उच्चायुक्त ने कहा कि इसका मतलब है कि भारत में कंपनियां, किसान और प्रौद्योगिकी वेद ऑस्ट्रेलिया को अधिक बेचते हैं। इसके विपरीत यह देश के लिए अच्छा है। तो रूस यूक्रेन पर भी ऑस्ट्रेलिया का रुख अब सामने आया है। रूस यूक्रेन के बीच पीएम मोदी की मध्यस्थता वाले रुख की ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी तारीफ भी की है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे इलॉन मस्क ने ट्विटर में खरीदी हिस्सेदारी, बने इतनी फीसदी स्टॉक के मालिक। जी हाँ दोस्तों, अब टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने ट्विटर में भी हिस्सेदारी खरीद ली है। दिग्गज कारोबारी और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी है। एलन मस्क की तरफ से ट्विटर के 9.2% पैसिव यानी निष्क्रिय स्टॉक खरीदे गए हैं। पैसिव शेयर को एक तरह से लॉन्ग टर्म शेयर के तौर पर भी जाना जाता है। ये खरीदी 9.2% की हिस्सेदारी वाली हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे नीट यूजी परीक्षा के लिए इस दिन जारी होगा नोटिफिकेशन। तो नीट यूजी 2022 के लेकर अपडेट आया है। इस परीक्षा को क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट्स 83,075 MBBS, 26,949 BDS, 52,720 आयुष और 525 BVSC और AAH, 1,899 एम्स और 249 JI PMIR सीटों पर दाखिला मिलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा देश जल रहा है और भाजपा कर रही है साजिश। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि देश जल रहा है और भाजपा साजिश कर रही है। सभी विरोधी दलों को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। ममता बनर्जी ने सोमवार को रामपुर हाट नरसंहार में मारे गए लोगों के स्वजन को आर्थिक मदद और नौकरी देने के बाद ये कहा कि भाजपा हिंसा दिखा रही है। असम हिंसा और कर्नाटक हिंसा की घटनाएं कहाँ गई? राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार कोई ठोस कदम उठाने को लेकर केवल शोर ही मचा रही है। देश में कैसा प्रजातंत्र चल रहा है? जब प्रजातंत्र के सभी स्तंभ बिक जाएंगे तो फिर देश का क्या होगा? देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बदहाल हो चुकी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में जानेंगे अमेरिकी इतिहास में पहली बार रमजान के पहले दिन मुसलमानों ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पढ़ी नमाज, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस।
अमेरिका के इतिहास में पहली बार मुसलमानों ने न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर नमाज अदा की है। इस दौरान हजारों की तादाद में मुस्लिम लोग जुटे, तरावीह की नमाज पढ़ी गई। मुसलमानों ने सड़कों पर नमाज पढ़ने से, सोशल मीडिया पर इनके नमाज पढ़ने से दोस्तों बहस छिड़ चुकी है। कई लोग टाइम स्क्वायर पर नमाज पढ़ने का समर्थन कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं खबर आ रही है कि गल्फ टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुस्लिमों ने टाइम स्क्वायर जैसी मशहूर जगह पर नमाज अदा की हो। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि अमेरिका में रह रहे मुस्लिम चाहते थे कि रमज़ान न्यूयॉर्क सिटी के इस सब बहुचर्चित स्थान पर मनाया जाए और लोगों को यह मैसेज दिया जाए कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, सिर्फ सरकारी आंकड़ों में ही अच्छे दिन, हकीकत में आम आदमी की जेब जला रही है महंगाई। तो महंगाई आसमान छू रहे दोस्तों, आम आदमी की कमर तोड़ी है। बीजेपी की सरकार सिर्फ बता रही है कि अच्छे दिन आए हैं, लेकिन लोग जानते हैं कोई भी अच्छे दिन नहीं आए हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना महामारी के कारण अधिकांश लोगों की आय बीते 2 साल में घटी है। आसमान को छूती महंगाई है। आम आदमी को रसोई का बजट संभालना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोल गैस को लेकर खाने पीने की जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छू रही है और आम आदमी के लिए किचन का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी और बात करें तो सरकारी महंगाई के आंकड़े पर नजर डाले तो आपको अच्छे दिन ही नजर आएंगे। ऐसा इसलिए कि खुदरा महंगाई बीते 7 साल में 6 से 7% के आसपास ही घूम रही है, यानी महंगाई कंट्रोल में है और इसमें बड़ा इजाफा नहीं हुआ है, ऐसा सरकार बता रही है। जैसा हाल 2009 से लेकर 13 के बीच देखने को मिला था, जब खुदरा महंगाई की दर 10 से लेकर 12% पर चली गई थी। लेकिन क्या हालात वैसे ही है जैसा सरकारी आंकड़ों में दिखाया जाता है दोस्तों? आइए हम टटोलते हैं इन सरकारी आंकड़ों को। वास्तविक महंगाई के इस मायावी खेल की हकीकत आखिर क्या है आपको बताते हैं। तो ज़रूरी सामानों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवश्यक वस्तुएं चावल, गेहूं का आटा, चना दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर की दाल, चीनी, दूध, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति तेल, सोया तेल, सूरजमुखी का तेल, पाम तेल, आलू, प्याज और टमाटर, इन सारी चीज़ों में महंगाई देखी जा सकती है। आप स्क्रीन पर इसके आंकड़े देख सकते हैं। सालाना आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अप्रैल 13 से लेकर अप्रैल 22 तक का इजाफा हुआ है। कितना कुछ इजाफा हुआ है आप अपनी स्क्रीन पर इसका प्राइस रेट देख सकते हैं। साथ ही आपको बताते हैं रसोई गैस सिलेंडर ने भी जनता के बजट का बोझ बढ़ाया है। जरूरी सामान की आसमान छूती कीमतों के बीच रसोई गैस सिलेंडर के बड़े दाम ने भी आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल जून 2020 में जहां दिल्ली में 14.2 kg वाले सिलेंडर का दाम 593 रुपये था, अब वो बढ़कर 949 रुपये तक पहुंच गया है। इन सभी ने मंथली बजट को बिगाड़ा है। मोबाइल रिचार्ज करना महंगा हुआ है, बस का किराया बढ़ा है, टीवी फ्रिज महंगे हो चुके हैं, मकान की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, घर का किराया भी बढ़ गया है। वहीं बात करें आवक की तो कोरोना के चलते लोगों की आय घटी है। कोरोना महामारी के चलते आम लोगों की आय घटी है और महंगाई बढ़ी है। एक सर्वे के अनुसार बीते 2 सालों में प्रति व्यक्ति आय 5,000 तक घटी है। वहीं रहना खाना से लेकर घूमना महंगा हो गया है। आसमान छूती महंगाई के कारण और खपत में गिरावट दर्ज की गई है। आम लोगों का कहना है कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, किचन का जायका भी बिगाड़ कर रख दिया है। तो सरकार तो कह रही है कि अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन हकीकत आप सभी जानते हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, श्रीलंका की कैबिनेट मंत्रियों ने तत्काल प्रभाव से दिया इस्तीफा, लेकिन पीएम बने रहेंगे राजपक्षे। तो अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार देर रात तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। देश के शिक्षा मंत्री एवं सदन के नेता दिनेश गुणवर्धन ने संवाददाताओं से कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने सामूहिक इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया। बहरहाल
राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडारण में कमी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट ने सरकार द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से निपटे जाने को लेकर मंत्रियों पर जनता का भारी दबाव था। कर्फ्यू के बावजूद शाम को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बन सकते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री, इमरान खान ने दिया है सुझाव। तो पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच राष्ट्रपति आरिफ अलवी के पत्र के जवाब में प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव भी दिया है। अगर ऐसा होता है तो इसे इमरान खान की बड़ी चाल के रूप में देखा जा सकता है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे अमेरिका के सैक्रामेंटो में गोलीबारी में 6 लोगों की मौत, 10 हो चुके हैं घायल। तो अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो के एक व्यस्त इलाके में गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने ये जानकारी दी है कि सैक्रामेंटो पुलिस की प्रमुख काथी लेस्टर ने बताया कि स्थानीय समयानुसार बीती रात लगभग 2 बजे गोलीबारी की घटना हुई है। जबकि पुलिस मौके पर पहुंची तो 6 लोगों के शव मिले हैं। घटना में घायल हुए 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी अभी नहीं दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे बढ़ते मामलों से शंघाई का बेहाल। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों से शंघाई का बेहाल हो चुका है। चीन में 2 साल बाद कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस, नया वेरिएंट बढ़ते मामलों के लिए है जिम्मेदार। तो शंघाई में कोरोना के 8,000 केस मिले हैं। चीन में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में यहां 13,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। चीन में 2 साल बाद कोरोना के इतने ज्यादा केस सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि पॉजिटिव केस में 11,691 मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। देश में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ने की वजह एक नया वेरिएंट माना जा रहा है। ग्लोबल टाइम के मुताबिक शंघाई से 70 किलोमीटर दूर वायरस का नया वेरिएंट मिला है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.1 वेरिएंट से विकसित हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेरिएंट चीन में फैले कोरोना वायरस से मेल नहीं खाता। चीन के वित्तीय केंद्र शंघाई में कोरोना के 8,000 मामले मिले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अब जानेंगे पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी के भी दाम बढ़े हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर के लाखों वाहन चालकों को सोमवार को महंगाई का तीसरा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के बाद सीएनजी के भी दाम बढ़ चुके हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। IGL के मुताबिक सीएनजी के दाम में सोमवार को सुबह ₹2.50 प्रति किलो का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत ₹64.11 प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले सीएनजी के दाम ₹60.81 प्रति किलोग्राम थे और अब इजाफे के दाम ₹64.11 हो चुके हैं। तो अब जानते हैं सर्राफा बाजार में क्या है सोने चांदी का भाव। तो सभी प्योरिटी वाला सोना चांदी सस्ता हो गया है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 51,313 रुपए पर बिक रहा है। जबकि बात करें चांदी की तो 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 66,737 रुपए प्रति किलो रह गई है। तो अब जानते हैं मौसम का क्या है हाल। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ेगी भीषण गर्मी। अप्रैल में ही मौसम विभाग ने दे दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, पूरे भारत में गर्मी भीषण पड़ने की संभावना है। भीषण गर्मी हो सकती है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, तापमान तेजी से बढ़ भी रहा है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 डिग्री पार कर सकता है। हम आपको फिर बता देते हैं दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 डिग्री का पारा पार कर सकता है। मौसम विभाग ने अप्रैल में ही लू चलने की चेतावनी भी दे डाली है। कुछ जगहों पर तो इस हफ्ते से ही लू शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है और जितना हो सके धूप से बचने की भी सलाह दी है, क्योंकि लू कमजोर लोगों के लिए गंभीर से मध्यम स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा कर सकती है।
तो आगे हम बात करेंगे स्काईमेट वेदर के अनुसार क्या कुछ रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान भारत का मौसम। तो अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और केरल के बाकी हिस्सों में 1 या 2 जगहों पर तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की बारिश भी संभव। पश्चिमी राजस्थान के हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू संभाग में लू चलने की संभावना है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।